एवरीवन, हम कर रहे हैं हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो जिसमें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे डीपीईपी, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। देखो, हमारे देश में ना काफी समय तक बात चल रही है कि हम अपनी जो शिक्षा है उसका सार्वभौमिकीकरण करेंगे, खास करके जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण हमारे देश की जो बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश का जो संविधान था वो 1950 को लागू हो चुका है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने अपना संविधान है वो लागू कर दिया था। तो उसमें ये बात कही गई थी कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अंदर अंदर हम जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन कर देंगे, कि जो प्राथमिक लेवल तक की शिक्षा उसका सार्वभौमिकीकरण हो जाएगा, हर एक बच्चे तक जो एजुकेशन है वो पहुंच जाएगी। लेकिन फिर भी 10 सालों के अंदर हमारा सपना पूरा नहीं हो सका। जो हमारा शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण था वो सफल नहीं हो सकता। उसके बाद और भी कई बहुत सारी जो तिथियां थी, जो डेट्स थी, वो डिसाइड की गई कि हम कब तक हमारी प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट डेट रखी गई थी वो थी 2005 की, कि हम 2005 तक अपने देश में प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन कर देंगे। लेकिन 2005 के आते आते भी हमारा जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन था, वो जो सपना था वो पूरा नहीं हो सका। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन से वंचित हैं, या तो उनका स्कूल में इनरोलमेंट ही नहीं हुआ है। अगर इनरोलमेंट हो गया तो वो क्या है, स्कूल उन्होंने किसी समय के बाद वो छोड़ दिए हैं, कि उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं की। फिर इस बात पर विचार किया गया कि हम अपने बच्चों की जो एजुकेशन है जो बीच में छोड़ रहे हैं, खास करके एलिमेंट्री लेवल तक की, तो हम कैसे उन बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर कैसे हम जो उन बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा सकते हैं। इस पर काफी विचार विमर्श करने पर ये सामने आया कि अगर हम एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करने के जो स्टेप्स अपना रहे हैं, हमें वो स्टेप्स नीचे से ऊपर की ओर जाने चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की ओर आना चाहिए। हमें नेशनल लेवल पर काम ना करके हमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है वहां से जो योजना है वो बनानी चाहिए, ताकि हम जो हर एक बच्चे तक एजुकेशन को पहुंचा सकें, हर एक बच्चे को एक जो क्वालिटी की एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सके। इसके लिए सबसे ज्यादा जो मेन बात थी वो थी उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करना। इसलिए हमें ग्राउंड लेवल से जो काम है वो शुरू करना चाहिए। हमें बच्चों को मोटिवेट करने के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनके गार्जियन हैं, तो उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, ताकि वो अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए अपने स्तर पर वो काम कर सके, अपने बच्चों का जो इनरोलमेंट है स्कूल्स में करवा सके। तो इसके लिए जो हमारा डीपीईपी प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम खास करके इसीलिए था कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए जो योजना थी या फिर ये कार्यक्रम था वो बनाया गया। हमारी केंद्रीय सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से, जो हमारा विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसके सहयोग से 1993 में डीपीईपी प्रोग्राम शुरू किया। 1993 में ये कार्यक्रम शुरू किया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के सहयोग से 1993 में ये कार्यक्रम शुरू किया, ताकि हम जो अपना सपना देख रहे हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके। तो इसमें कोई जो एरिया थे, पहले उसका सर्वे किया गया पूरे देश में कि कहाँ पे ज्यादा जरूरत है जो डीपीईपी प्रोग्राम वहां पे शुरू किया जाए। तो वहां पे जो कुछ जो पॉइंट्स थे उसको क्लियर किया गया, वुमेन एजुकेशन को रिगार्डिंग, या फिर जो शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस थे बच्चे आते थे उनकी एजुकेशन के रिगार्डिंग, और यहाँ पे जो स्कूल्स में फैसिलिटी थी वो नहीं थी। बहुत सारे ऐसे जो एरिया थे सर्वे में उनका जिक्र किया गया, यहाँ पर कमी लग रही थी किसी चीज की, वहां पर क्या था, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम था उसकी योजना बनाई गई, उसकी हेल्प ली गई। हम बात करते हैं कि ये योजना कहाँ कहाँ प्रारंभ की गई थी। यहाँ पे क्या थी, स्त्री साक्षरता दर में कमी थी, मतलब यहाँ पे गर्ल एजुकेशन थी जो वो प्रॉपर नहीं थी, ढंग से नहीं थी, स्त्री साक्षरता दर में कमी थी।
यहाँ पे विमेन एजुकेशन की कमी थी। यहाँ पे लगता था कि जो लोग हैं अपनी स्त्रियों को शिक्षा नहीं दे रहे, अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को शिक्षित नहीं कर रहे। वहाँ पे क्या था, ये डीपीईपी का जो कार्यक्रम था वहाँ शुरू किया गया, वहाँ पे विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियां हैं वो एजुकेशन प्राप्त कर सकें। आगे हम बात करते हैं विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी। मूलभूत सुविधाएं, कहाँ पे मूलभूत सुविधाएं? विद्यालयों में, स्कूल्स में मूलभूत सुविधाओं की कमी। विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी। सुविधाओं की कमी। मूलभूत सुविधाओं की कमी का मतलब यहाँ पे या तो टीचर्स प्रॉपर नहीं है, या वहाँ की जो बिल्डिंग है वो प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए जो बेंचेस वगैरह है वो नहीं है, या फिर पीने की व्यवस्था नहीं है, या फिर खेल का मैदान नहीं है। तो किसी भी प्रकार की अगर कमी थी तो वहाँ पे डीपीईपी प्रोग्राम शुरू किया गया, इसकी योजना बनाई गई ताकि हम जो ग्राउंड लेवल में जो स्कूल्स में कमी है, जो वहाँ पे सुख सुविधा, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, हम उनको कर सकें। अगर बिल्डिंग की कमी है तो हम उसको अच्छी बिल्डिंग दे सकें, अगर टीचर्स की कमी है तो वहाँ टीचर अपॉइंट कर सकें, प्लेग्राउंड नहीं है तो उसकी व्यवस्था कर सकें, पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था वो कर सकें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये ग्राउंड लेवल पर जाके काम हुआ, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इसका किया गया, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा जो बच्चों को विद्यालयों की तरफ आकर्षित कर सके। तो आगे जहां पे कुल साक्षरता में कमी थी, कुल साक्षरता में कमी, जहां पे टोटल जो साक्षरता थी, जहाँ पे जो लोग थे वो कम पढ़े लिखे थे, वो सिर्फ वीमेन एजुकेशन नहीं थी, वहाँ पे गर्ल चाइल्ड भी थे, साथ के साथ बॉय चाइल्ड भी थे। मतलब वहाँ पे कुल मिलाकर जो ज्यादा अनपढ़ लोग थे, वहाँ इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को शुरू करने का मोटिव था कि हम अडल्ट जो एजुकेशन है, अगर वहाँ जो अडल्ट पर्सन है उनको मोटिवेट करेंगे तो वो अपने बच्चों को अपने आप मोटिवेट करेंगे एजुकेशन लेने के लिए। इस प्रकार वहाँ उस एरिया को देखा गया, यहाँ कुल साक्षरता थी वो कम थी। आगे हम बात करते हैं, यहाँ प्राथमिक शिक्षा का स्तर निम्न था। यहाँ प्राथमिक शिक्षा का स्तर निम्न था। प्राथमिक शिक्षा का स्तर निम्न था मतलब यहाँ पे जो प्राइमरी शिक्षा थी वो इक्वालिटी में नहीं प्रदान की जा रही थी। उसका क्या रीजन था? टीचर्स की कमी थी, जब स्टूडेंट नहीं आना चाहते थे तो उन सब रीजन को देखा गया। तो उन रीजन को जब देखकर जो प्रॉब्लम्स थी वहां पे उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के द्वारा, ताकि वहां पे जो एजुकेशन का सार्वभौमिकीकरण है वो किया जा सके। हर एक बच्चा, हर एक घर के जो लोग हैं वो अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करें, एजुकेशन के लिए वो वहां पे स्कूल भेजें। तो ये तो थी उसको प्रोग्राम को शुरू कहाँ कहाँ किया गया और क्या रीजन थे जो शुरू करने के, जो डीपीईपी प्रोग्राम था या फिर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन जो प्रोग्राम था उसके। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की, किसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, होने चाहिए थे या फिर क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे जो डीपीईपी प्रोग्राम या फिर डीपीईपी योजना बनाई थी उसके अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य पूरे करने की यहाँ पे बात कही गई थी। हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीपीईपी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीपीईपी, क्योंकि कोई भी अगर प्लान बनाया जाता है, कोई भी योजना बनाई जाती है, उसकी जरूरत होती है और उसके कुछ उद्देश्य रखे जाते हैं कि हम किस लिए इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्रोग्राम बना था, इसको बनाने का उद्देश्य था बच्चों का विकास करना, उसके बच्चों के विकास के लिए उसकी नींव तैयार करना, बच्चों के विकास की नींव तैयार करना।
नींव तैयार करना। क्योंकि देखो प्राइमरी एजुकेशन है वो जो सारी एजुकेशन है उसका बेस है। अगर हम बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करने में सफल हो जाएंगे तो हम जो आगे माध्यमिक शिक्षा है, जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है, वो प्रदान करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर लेता है तो वो आगे की एजुकेशन प्राप्त करने के लिए खुद को मोटिवेट करना स्टार्ट कर देता है, या फिर उसको एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है आगे एजुकेशन लेने के लिए। हम कह सकते हैं कि यह शिक्षा छात्रों के व्यक्तिगत मनोवृत्तियां, आदतें और जो अध्ययन कौशल होते हैं उसकी योग्यताओं की वो नींव रखते हैं। यहाँ पे उनकी जो पढ़ाई में रुचियां हैं वो पैदा होने लगती हैं। इस प्रकार अगर हम प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन का बेस अच्छा तैयार कर देंगे तो हम उनके विकास की जो नींव है वो रख देंगे, वहां से उनके जीवन का जो विकास है वो आरंभ हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे भावी जीवन की तैयारी में सहायक। भावी जीवन की तैयारी के लिए जीवन की तैयारी के लिए प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है उसका सार्वभौमिकरण करना बच्चों को भावी जीवन के लिए तैयार करने से है। यह व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करके उन्हें आगे जो जीवन है उसके लिए तैयार करती है। क्योंकि हर एक बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, तो जो एजुकेशन है वो क्या काम करती है, बच्चे का टैलेंट बाहर निकालने और उसे निखारने का काम करती है और उसको उसके आने वाले जीवन के लिए तैयार करती है, ताकि उसे किसी भी काम में निराशा ना हाथ लगे, वो अपने जीवन में जो भी काम करे उसमें अपनी एक सफलता हासिल करे। तो ये प्राइमरी एजुकेशन से ही स्टार्ट होता है। जब बच्चे को अच्छी एजुकेशन, एक क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलती है तो वो अपने आप को भावी जीवन के लिए तैयार कर लेता है। आगे हम कहते हैं कि ये फलदायी निवेश है। जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है तो उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या होता है, फ्रूटफुल होता है। फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट होती है। वो कैसे, जब हम बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करते हैं, बच्चा प्राइमरी एजुकेशन लेता है, हम उसको क्वालिटी की एजुकेशन प्रदान करते हैं, तो वो फर्दर आगे जो एजुकेशन होती है उसकी वो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए खुद को मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए इसको फलदायी निवेश कहा जाता है। क्योंकि ये ऐसी चीज है, अगर इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें जो उसकी आउटपुट है वो उससे कहीं ज्यादा मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि आपका टैलेंट निखरता है, आप जो इंडिपेंडेंस आपको मिल जाती है, आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते अगर आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो एजुकेशन जो आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा जो सहायक सिद्ध होती है, इसलिए इसको फलदायी निवेश भी कहा जाता है कि इसका जो आउटपुट है वो काफी अच्छी आती है। आगे हम बात करते हैं प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए। प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए देखो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ प्रजातंत्र है, तो हर एक पर्सन को अपने जो राइट्स हैं, जो उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो क्या होती है, हमें एजुकेशन के थ्रू ही पता चलती है। इसलिए हमें अपने देश में प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए हर एक पर्सन को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। हर एक पर्सन को एजुकेशन प्रोवाइड करना ये हमारी ड्यूटी भी है। क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था है बच्चों के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन प्रदान करें, और बच्चों का राइट है कि वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे प्रजातंत्र को समझने के लिए हमें शिक्षित होने की जरूरत है। तो हमें अपने प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए हमें जो प्राथमिक शिक्षा है उसको सफल करना है, उसका जो सार्वभौमिकीकरण है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्रजातंत्र को समझने के लिए शिक्षा एक कड़ी का काम है, वो करती है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण या सार्वजनिकरण करने के लिए
बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं वो आयोजन करने की बात कही गई थी कि हम उसको आयोजित करें। तो हम वो बात करते हैं कि कौन कौन से जो कार्यक्रम है या फिर कौन कौन से जो प्रोग्राम है वो शुरू करने की बात कही थी एजुकेशन को सार्वजनिकीकरण में या फिर सार्वभौमिकीकरण के लिए। कौन कौन से जो कार्यक्रम है या कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो उठाए जाने की जो बात थी वो डीपीईपी जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम था उसके में कही गई थी। सबसे पहले जो बात कही गई थी वो थी 6 साल से 11 आयु के बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा। तो वैसे तो 6 से 14 साल तक की बात कही गई है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन की। तो प्राइमरी एजुकेशन कितने साल तक के बच्चे को, 6 से लेकर 11 साल तक के बच्चे को जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। जो स्कूल है, हर एक बच्चे की पहुंच तक स्कूल होना यहाँ पे जरूरी बनाया गया था कि जो विद्यालय है वो विद्यालय बच्चे की पहुंच में होने चाहिए कि 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर विद्यालय उपलब्ध होने चाहिए, ताकि जो छोटा बच्चा है वो आराम से पैदल भी चलकर जो स्कूल में एजुकेशन लेने के लिए जा सकता है। क्योंकि हमारे देश में जो बहुत जनसंख्या है वो गरीबी में आती है, गरीब लोग रहते हैं, तो वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए व्हीकल का प्रयोग करें या उनकी वैन फैसिलिटी हो। इसलिए हमें अगर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन का सार्वभौमिकीकरण करना है तो हमें जो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर बच्चों को स्कूल प्रोवाइड करवाने की जरूरत है, जिससे कि बच्चा पैदल आराम से अपना एजुकेशन लेने के लिए विद्यालय में पहुंच सके। आगे हम बात करते हैं सर्वव्यापी नामांकन सुनिश्चित करना, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट। सर्वव्यापी नामांकन सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना, तो इसमें क्या था, सर्वव्यापी नामांकन मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट, हर एक बच्चे का जो एडमिशन है वो स्कूल में हो। तो इसके लिए हमें ग्राउंड लेवल पे जाकर काम करना होगा, मतलब कि हमें घर घर जाकर जो पेरेंट्स है उनको मोटिवेट करना होगा कि वो अपने बच्चे का जो नामांकन है वो स्कूल में करवाए और उसको एजुकेशन लेने के लिए स्कूल भेजें। इसके लिए हमें काफी जो एफर्ट है वो करने पड़ेंगे, क्योंकि देश के जो बहुत सारे विद्यालय हैं उनमें बहुत सारी सुविधाओं की जो कमी है। जो 40% से जो ज्यादा विद्यालय है वहां पे क्या है कि वो पक्का भवन नहीं रखते, मतलब या तो उनकी बिल्डिंग की जो सिचुएशन है वो खराब है या फिर वो बहुत ज्यादा जो पुरानी है वो हो चुकी है। और बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं जिसके कमरे टूटे हुए हैं, बच्चों को जो बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता है, ना वहाँ ब्लैक बोर्ड की सुविधा है, ना वहाँ पे ढंग का पानी पीने की सुविधा है और ना वहाँ पे जो प्रॉपर टीचर्स हैं वो है। इसलिए हमें जो सर्वव्यापी नामांकन सुनिश्चित करना है तो उसके लिए हमें जो स्कूल की बिल्डिंग है वो भी अच्छी बनानी पड़ेगी, उसमें प्रॉपर जो सुविधाएं चाहिए वो देनी पड़ेगी बच्चों को, और हर एक पेरेंट्स को अवेयर करना होगा एजुकेशन के रिगार्डिंग को कि अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाए। आगे हम बात करते हैं स्थिरीकरण निश्चित करना। स्थिरीकरण निश्चित करना मतलब रिटेंशन करना। तो इसमें जो नामांकन है वो भी हो जाता है ऑलमोस्ट। अब क्या है कि जो टीचर्स हैं वो घर घर जाकर बच्चों का एडमिशन करते हैं, उनके माता पिता को अवेयर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बच्चे हैं वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते। उसके पीछे बहुत सारे जो रीजंस होते हैं। उसका जो एडमिशन है, उसका जो नामांकन है वो सिर्फ रजिस्टर तक सीमित रह जाता है, एक्चुअल में जो उसकी उपस्थिति है बच्चे की वो दर्ज नहीं हो पाती स्कूल में।
तो इसके लिए हमें उसकी जो स्त्रीकरण है वो भी हमें निश्चित करना होगा। बच्चों के स्कूल छोड़ने के पीछे बहुत से कारण होते हैं, जैसे जो गरीब माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं कि डेली उनको काम पे जाना होता है, तो वो साथ साथ क्या करते हैं अपने बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। जब बहुत सारे माता पिता अपने बड़े बच्चों को बाकी छोटे बच्चों की देखभाल के लिए घर छोड़ देता है, तो इस प्रकार वो बच्चे की जो एजुकेशन है वो बीच में छूट जाती है। तो हमें उनकी जो अटेंडेंस है, जो उनकी उपस्थिति है, हमें उसको लाजमी बनाना होगा, हमें उसको निश्चित करना होगा। हमें जो बच्चों की रुचि है वो पढ़ाई में लगानी होगी, वो बच्चे के इंटरेस्ट जगाना होगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ विद्यालय में रोके रखने के लिए हमें बहुत सारे जो काम है, बहुत सारे जो प्रलोभन है वो बच्चे को देने होंगे। तो बहुत सारे अपव्यय और अवरोधन की जो बढ़ती समस्या है वो हमारे देश में और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। यहाँ विद्यार्थियों को विद्यालय में रोके रखना संभव नहीं हो पा रहा। बहुत सारे कारणवश वो बच्चे हैं वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन बीच में ही छोड़ जाते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, कौन कौन से रीजन है, हम उसकी बात करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं रखते, उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं होती। दूसरी है विद्यालय में जो सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं की बहुत सारी कमी है। तीसरा जो विद्यालय के भवन है वो अच्छे नहीं है, वहां पर बच्चों को बैठने के लिए भी जगह नहीं है, टूटे फूटे कमरे हैं वहां पे। और बहुत बड़ा एक रीजन है जो प्रॉपर टीचर्स हैं, जो जितने टीचर स्कूल में होने चाहिए वो टीचर उपलब्ध नहीं है। कहीं कहीं तो ये हालात है कि प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर उपलब्ध है और जो 5 क्लासें हैं वो 5 की 5 क्लासों को एक ही टीचर वहां पे पढ़ा रहा है। सभी स्टूडेंट्स को एक ही टीचर द्वारा पढ़ाने के कारण जो अलग अलग क्लासेज हैं उस पर जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दे सकता। तो जो बाकी के काम का ऑफिशियल जो वर्क है वो भी उसी टीचर के जिम्मे है और जो 5 क्लासेज है उसको भी पढ़ाने का जो काम है वो उसी टीचर के हिस्से आता है। तो इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि वो अपने बच्चों को इकट्ठा पढ़ा नहीं सकता। आगे हम बात करते हैं वीमेन एजुकेशन की, स्त्री शिक्षा की। तो स्त्री शिक्षा बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे एजुकेशन को इफेक्ट करता है। जो हम यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहते हैं प्राइमरी एजुकेशन का, तो इसमें स्त्री शिक्षा भी बहुत एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब तक हम गर्ल्स को, जब तक हम स्त्रियों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हमारा ये सपना पूरा नहीं हो जाएगा। आज के समय में भी काफी फैमिलीज ऐसी हैं जो अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करती, वो उन्हें घर के काम तक सीमित रखना चाहते हैं, खास करके जो अनुसूचित जातियां, जो अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं। तो हमें उनको अवेयर करना होगा एजुकेशन के बारे में। हमें वीमेन एजुकेशन के लिए बहुत काम करने पड़ेंगे, जिसमें हम वीमेन स्कूल की बात कर सकते हैं और जो लड़कियां हैं उसको विशेष स्कॉलरशिप की बात कर सकते हैं, उनके लिए हॉस्टल वगैरह का जो प्रबंध है वो करवा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम जो विमेन एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं, ताकि हमारा जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का सपना है वो हम पूरा कर सके। आगे हम बात करते हैं शिक्षा में समानता। शिक्षा में समानता, शिक्षा में समानता का मतलब है कि हर एक पर्सन को शिक्षा प्राप्त करने का वो समान अधिकार मिलना चाहिए। उसे बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति या भाषा या क्षेत्र के भेदभाव किए बिना हम वो एजुकेशन ले सकता है। वो किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा सकता है, किसी भी जो कॉलेज है उसमें जा सकता है, वो किसी भी धर्म से है चाहे किसी भी जाति से है, तो वो उसका फंडामेंटल राइट है एजुकेशन प्राप्त करना। तो वो बाकी बच्चों के साथ एक ही कमरे में बैठकर सभी बच्चों की समान शिक्षा ले सकता है। तो वहां पे एक स्कूल में एक ही कमरे के नीचे कई तरीके, कई धर्म से, कई जातियों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले या अलग अलग क्षेत्र से रहने वाले बच्चे एक ही छत के नीचे बैठकर एक ही टीचर से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें भेदभाव की जो स्थिति है या भेदभाव की वो नीतियां हैं वो एजुकेशन से बाहर करनी होंगी, ताकि हर एक जो बच्चा है वो
अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके, एटलीस्ट वो जो अपनी प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है वो कंप्लीट कर सके। आगे हम बात करेंगे शैक्षिक कार्यक्रमों में, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक न्याय को विकसित करना। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनको साइंस की जो एजुकेशन है वो प्रदान करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब उनका जो दृष्टिकोण है वो ऊंचे लेवल तक लेकर जाना, उन्हें पर्यावरण संरक्षण की जो एजुकेशन है वो प्रदान करना, ताकि जो बच्चे हैं वो प्रकृति के नजदीक जा सके। और उन्हें और भी हम बात करते हैं, जैसे वोकेशनल जो एजुकेशन है उसकी नॉलेज देना, जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, जो सोशल इक्वलिटी है, उसकी जो शिक्षा है वो प्रदान करना, ताकि जो सभी बच्चे हैं वो एजुकेशन लेने के लिए प्रेरित हो और वो ज्यादा से ज्यादा जो विद्यालय में आके अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके, एटलीस्ट वो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर पाए। आगे शिक्षा के द्वारा संख्यात्मक व गुणात्मक विकास किया जाए, ऐसी शिक्षा जिसमें संख्यात्मक और गुणात्मक विकास, गुणात्मक विकास। हम बात करते हैं बार बार एजुकेशन देने की कि हमें एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करना है, हमें एजुकेशन बच्चों को प्रदान करने हैं, लेकिन हमें सिर्फ एजुकेशन पे ही ध्यान नहीं देना कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन प्रदान करनी है। हमें ध्यान देना है कि हम जो भी एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं बच्चों को एक क्वालिटी की एजुकेशन प्रदान कर सकें, हमारे बच्चों का हम ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकें, जिसमें उनका संख्यात्मक और गुणात्मक विकास हो सके, उनके टैलेंट का विकास हो सके, उसका जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो चाहे बौद्धिक विकास है, चाहे वो आध्यात्मिक विकास है, चाहे वो शारीरिक विकास है, तो बच्चे का जो चौमुखी विकास है वो शिक्षा के द्वारा किया जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से जो कार्यक्रम है या कौन कौन से उसके जो जरूरत या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है उस एजुकेशन के होने चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को लेकर, तो आज का हमारा लेक्चर यही कंप्लीट हो रहा है। इसमें हमने आज जो किया कि एक तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम था, ये क्या प्रोग्राम था, कब ये बनाया गया, तो इसकी क्या जरूरत थी बनाने की, और उसके कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और कौन कौन से जो कार्यक्रम है वो वहां पे हम कर सकते हैं, किस किस कार्यक्रम की हम योजना है वो बना सकते हैं एजुकेशन, एक क्वालिटी की एजुकेशन प्रदान करने के लिए। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम एक नया टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।